अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला। ये ढाबों पे और रेस्टोरेंट्स पे, जो रोड साइड रेस्टोरेंट है, उस पे मिलता है। बहुत मज़े का होता है, हमने भी खाया है, पर हमें समझ में नहीं आता इसमें क्या जायके। तो आज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी बताऊँगी। बहुत आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक मैजिक मसाला बनाएंगे। मैजिक मसाले के लिए अंदर मैंने तकरीबन 5 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, मैंने 1 बड़ी काली इलायची ली है, इसके अलावा मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और मैं इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी। इसको ड्राई रोस्ट करना। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहा है तब से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंगेज्ड होइए उसके अंदर। और प्लीज़ अगर आपकी कोई फरमाइश है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर वो पूरी करूँगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो भी आप मुझे बताइए। मैं शॉर्ट्स में भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और छोटी छोटी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। आप शॉर्ट्स वीडियोज़ भी देखिए, लॉन्ग वीडियोज़ भी देखिए। थैंक यू सो मच। जब आपका मसाला भुन जाए तो आप इसे अलग कटोरी में निकाल लीजिए। इसे पैन में नहीं छोड़िएगा वरना ये और भुन जाएगा, जल जाएगा। मैंने इसमें आधा चम्मच काले मिर्चों का पाउडर डाला है। अगर आपके पास साबुत हैं तो आप साथ भूनते साथ ही डाल लीजिएगा, तो साथ ही पिस जाएंगी। अब मैंने इसमें तकरीबन आधी कटोरी तेल लिया है। तेल में इसको अच्छे से गर्म करूँगी। इसके बाद में जो चिकन है, मैंने इसमें 500 ग्राम, आधा किलो चिकन से मैं ये सालन बना रही हूँ और ये ढेर सारा बनेगा। इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है तो आराम से आपके घर वाले, पूरे घर वाले से खा सकते हैं। तकरीबन 5 to 6 पीपल आधा किलो चिकन के अंदर आराम से खाना खा सकते हैं। मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मैंने एक टिप मैं आपको देती हूँ, जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो वो पतीली हमारे पैन के अंदर चिपकती है। अगर हम उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो चिकन नहीं चिपकेगी आपकी पैन और पतीली के अंदर और अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई होगी। मसाला जब ठंडा हो जाए तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसके बाद मैंने इसे कटोरी में निकाला है। आप ये ज़्यादा मसाला बना के भी रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी खुशबू रहेगी, ख़राब नहीं होगी। देखिए मैंने कितनी क्रिस्पी, इतनी खूबसूरत सी चिकन, गोल्डन चिकन फ्राई कर ली है। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ, देखें, करीब से देखें। हर बोटी के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तकरीबन चिकन इसके अंदर मोर देन हाफ डन हो चुकी है, आधा से ज़्यादा डन हो चुकी है और अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी पूरी चिकन को। तेल हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे और इसी तेल के अंदर हम इसमें फर्दर मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 2 तेज़पात डाले हैं, 2। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जो जो जाएंगे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तेज़पात डाल के हल्का मैंने मिक्स किया है। फिर मैंने इसमें तकरीबन 3 इलायचियाँ ली हैं और मैंने 4 बड़ी लौंगे ली हैं। आप 3 से 4 इलायची अगर छोटी हो तो 4 ले लीजिएगा, अगर नॉर्मल हो तो 3 ले लीजिएगा। और हम इसको कड़कड़ाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना वरना गरम मसाला जल जाएगा, सालन में इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने इसमें बारीक प्याज काटी है, बारीक लच्छे वाली प्याज काटी है। आप स्लाइसर से काट लीजिए अगर आप हाथ से नहीं काट सकते। अगर आप हाथ से काट सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इसे बारीक प्याज काट के मैंने डाली है और मैं इसको अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। मैंने इसमें 4 प्याज ली है क्योंकि ये ग्रेवी वाला सालन बनता है, इसमें अच्छी खासी ग्रेवी होती है, तो इसमें प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से जाएंगे। मैंने इसमें 4 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की हो तो 3 ले लीजिए, छोटे साइज़ की हो तो 5 से 6 ले लीजिए, लेकिन इसमें प्याज ज़्यादा जाएगी। और आप इसको अच्छे से फ्राई करें। चिकन भुना मसाला बहुत अलग अलग रेसिपी से बनता है, आप सबको भी आती होगी, यकीनन आती होगी। आप इस तरीके से बनाएं, ये बहुत ही लजीज ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला बनती है। आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली इसको बहुत पसंद करेगी। देखिए प्याज मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिए, यही हमें कलर चाहिए। साथ साथ आप प्याज को कॉर्नर से निकालते रहें वरना प्याज कॉर्नर वाली जल जाएगी और बीच से नहीं गलेगी। अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। टमाटर भी मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, ठीक है। जितनी मैंने प्याज ली है उतने ही मैंने टमाटर लिए हैं। आप ये ध्यान, रेशो उसका बराबर है, 4 टमाटर 4 प्याज। और प्याज भी मैंने बारीक बारीक काटी थी, टमाटर भी मैंने चॉप किए। आप देखिए मैंने चॉप किए। इसमें इसको पीसिएगा नहीं, पीसने का जायका बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अगर आप इस तरह डालेंगे इसका जायका बिल्कुल अलग आएगा और इसका जायका इसकी कटिंग में है। इसको अच्छे से भूनिए और टमाटर चम्मच से मैश करते रहें और भूनते रहें, ठीक है। इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए, तो इसमें 2 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हमारा ये ग्रेवी वाला सालन है तो उसमें ज़्यादा ग्रेवी होगी तो ज़्यादा मसाले पड़ेंगे और ये बहुत जायकेदार बनती है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ आधा किलो चिकन से आपके 5 से 6 लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। ये इतने मज़े की बनती है और इसमें इतनी ग्रेवी, इतना सालन होता है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भूनिए ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए और साथ देखिए चम्मच से इस तरह दबाते रहिएगा ताकि टमाटर मैश हो जाएं। इसी भुनाई के दौरान टमाटर पक जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। आप उसे चम्मच से हिलाते रहिएगा, दबाते रहिएगा, भूनते रहिएगा और चम्मच से उसको प्रेस करते रहिएगा। अब इसमें मसाले डालते हैं। इसमें 1/4 टेबल स्पून जो है हल्दी डलेगी, ठीक है, और इसके अलावा इसमें मिर्च डलेंगी 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच मुनासिब है मिर्चें। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा हुआ धनिया डलेगा। इसके बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी जिससे सालन का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती तो ये सालन के अंदर सिर्फ जान डालती है, कलर डालती है। इसके बाद जो मैंने ये मसाला पीसा था, जो मैजिक मसाला है, मैं तकरीबन इसमें 2 चम्मच भर के ये मैजिक मसाला डाल रही हूँ। मैंने सारा ही डाल दिया क्योंकि मेरे टेबल स्पून पे इतना आया नहीं था। ये 2 चम्मच के बराबर ही मसाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा हो तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है हमें ग्रेवी को। साथ साथ टमाटर को हम चम्मच से प्रेस करके तोड़ते रहेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से भुन जाएँ और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो जाए। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। इसकी भुनाई करना ज़रूरी है। मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि ये हमने पीसी नहीं है तो इसकी भुनाई के अंदर ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और गल जाएगी। और साथ साथ हम चम्मच चला के चेक करते रहिए कि लग तो नहीं रहा। साइडों से भी सारा मसाला निकालते रहिएगा वरना साइडों से जल जाएगा मसाला और फिर जब भी बाद में हम शोरबा करेंगे, सालन में आएगा तो उसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए जब भी आप भून रहे हो सालन तो साइडों से मसाला साफ़ करते रहें। जैसे ही यह मसाला भून लें, आपको लगे कि मसाला गल गया है, मसाले में अच्छी से खुशबू आ रही है, तो आप इसमें फ्राई चिकन डाल दीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करी है इसके अंदर हाथों से मल के। 1 चुटकी मैंने इसमें जायफल जवित्री का पाउडर डाला है। 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इसमें दही तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर भर के हमें डालना है। दही को आप अच्छे से फेंट लीजिएगा और आंच हल्की करके डालिएगा वरना दही फट जाएगा सालन के अंदर। और दही को अच्छे से फेंट के डालिएगा, दही में कोई गुठली नहीं आनी चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद, सारे मसाले भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हम इसके अंदर थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखेंगे। पतला शोरबा नहीं होता, इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है और ग्रेवी ज़्यादा होती है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी आधा कप डाला है। आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साइडों से देखिए मैं मसाला निकाल रही हूँ साइडों का ताकि सालन जला हुआ फ्लेवर ना आए। देखिए आप देखें कितना भुना हुआ सालन है ये और कितनी ज़्यादा इसकी ग्रेवी है। इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है, ये इसका फ़ायदा होता है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। सालन में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो ढक्कन ढक के इसको दम पे रख दीजिए। इसे सिर्फ 5 मिनट दम देना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी गली हुई है। 5 मिनट बाद तेल ऊपर आ जाए तो आप इसमें हरा मसाला डालिए। हरे मसाले के अंदर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें गई हैं। इसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए और पकाया ताकि हरी मिर्चों का और हरे धनिया का फ्लेवर इसके अंदर इन्फ्यूज़्ड हो जाए, चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। देखें कितना खूबसूरत सा तार सालन का इसमें ऊपर आ गया है। ये खूबसूरत सा लाल लाल सालन बहुत मज़े का लगता है। आपने अक्सर रोड साइड ढाबा जो होते हैं, जो हम हाईवे पे जाते हैं, साइडों में ढाबे होते हैं, उनमें ये खाया होगा। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, ढाबा स्टाइल भुना चिकन मसाला। ये बहुत मज़े का बनता है। प्लीज़ मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को पसंद आएगा। ओब्वियसली आपके घर में चिकन का सालन बनता ही है, कभी आप इस तरह भी चिकन का सालन बना के अपनी फैमिली को खुश कीजिए और ख़ुद भी खुश कीजिए। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अब चलती हूँ, किसी नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।